अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि सर्दियाँ बहुत जोवन पे चल रही हैं और सर्दियों में कुछ ना कुछ गरम, मीठा और चटपटा खाने को दिल करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ आज अपने व्लॉग में मशहूर रवायती काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करूँ, जो कि मीठा भी होगा, गरमा-गरम भी होगा और चटपटा भी होगा। बहुत से लोग इसको डिफ़रेंट तरीक़ों से बनाते हैं और जो सर्दियों की मज़ेदार सी और स्पेशल डिश भी कहलाई जाती है, क्योंकि इसको सर्दियों में ज़्यादा खाने का मज़ा आता है। चलें जी, वेलकम करती हूँ गुलफ़्शा चैनल में आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं आपको अपने इंग्रीडिएंट्स बताती रहूँ। यहाँ पे 1 बड़ी प्या 2 मैंने बड़ी दरमियानी प्याज़ ली हैं, 1 किलो बीफ है, इसमें थोड़ी-सी हड्डी शामिल की थी ताकि यख़नी अच्छे से बन सके, और दरमियानी साइज़ की बोटियाँ हैं। और यहाँ पे मैंने काली किशमिश ली है और 2 बड़ी गाजरें ली हैं। और ये देखिए जी, मैंने थोड़ा-सा 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है इसमें, और यहाँ पे 2 गाजरों को मैंने स्लाइस में बारीक काट लिया था। और इसको काबली पुलाव की जो सबसे बेहतरीन जो समझ लें आप टिप है और ख़ुसूसियत है, वो यही है कि इसके अंदर कलरफुल सा ये ऑयल का कलर आता है कैरट्स का, और दूसरा ये कि मी खाने में भी मीठी होती हैं, और यही इसकी ख़ासियत है काबली पुलाव की। यहाँ पे हमने जो गाजरें थी उसको हमने अच्छा सा पहले फ्राई कर लिया लो फ्लेम पे। उसके बाद ये किशमिश जो थी मैंने 25 ग्राम ली थी, गोल्डन से कलर की, ब्लैक वाली मैंने सिर्फ़ गार्निश के लिए ली थी। तो वो आपने अभी नहीं डालनी। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून इस स्टेज पे चीनी डाली है, ताकि चीनी और ये गाजरें और किशमिश अच्छे से मिक्स हो जाएँ, और जो कैरट्स का कलर है वो ऑयल में मिक्स हो जाएगा। ये देखें, कैरट्स का जो कलर है ना, ऑयल में जाके ऑरेंज-ऑरेंज हो जाएगा और ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो आपने सबसे पहले यही बना के रखना है, ताकि और वीडियो को लास्ट में ही वॉच करना है एंड तक, ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ इंग्रीडिएंट समझ आ सकें और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता चल सकें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 सेकंड के लिए किया था। गाजरें मैंने बारीक काटी थी, और ये देखिए ऑयल कितना अच्छा ऑरेंज से कलर का हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई भूना है इसको नमक मिर्च में। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमने 1 किलो गोश्त डाल लिया अपना बीफ का, हड्डी वाला इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा ताकि यखनी अच्छे से निकल सके। और यहाँ पे मैंने 5 गिलास पानी डाला है। ठीक है, गोश्त को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। 5 गिलास पानी डाल के हमें इसको जो है ना, इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे। हर प्रेशर का अपना हिसाब होता है। मेरा जो प्रेशर टाइम था वो 30 मिनट था, और सीटी के बाद 30 मिनट्स में गोश्त जो था मेरा बेहतरीन गल गया था। क्योंकि जो गाय का गोश्त होता है ना, वो थोड़ा मोटी तार वाला होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको थोड़ा-सा ज़्यादा गला लें। और अगर आप लोग ज़्यादा गला हुआ पसंद करते हैं तो ज़्यादा गला लें, अदरवाइज़ 30 टू 40 मिनट्स में बेहतरीन बड़ा गोश्त गल जाता है। ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट्स के बाद गोश्त गल गया था। ये देखें, थोड़ी-सी यखनी रह गई है इसकी, और ये बोटियाँ भी देखें गल गई हैं। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये बोटियाँ जो हैं कितनी सॉफ्ट हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ अब मैंने 1 कप ऑयल लिया है, और 1 कप ऑयल के अंदर बाकी मसाले डालेंगे। इसमें मैंने 2 प्याज़ जो थी मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस में कट कर ली थी, वो डाल के मैं इसका अच्छा-सा ब्राउन कलर करूँगी। अच्छा, जो काबली पुलाव में होता है ना, व्हाइट-व्हाइट कलर का काबली पुलाव नहीं होता, जिसको हम तड़के वाले चावलों में व्हाइट सा कलर दे देते हैं, बिल्कुल ही वैसा नहीं होता। ये ब्राउनिश कलर का होता है, और वो कलर जो है इन प्याज़ों की वजह से आता है। ये देखिए, कलर कितना अच्छा प्याज़ का गोल्डन ब्राउन सा हो गया था। और इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। कोई टमाटर हमने इसमें ऐड नहीं करना। बहुत कम मसाला जात के साथ ये पुलाव काबली बनेगा और ज़बरदस्त सा बनेगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है, और अच्छे से फ्राई करें। देखें, इस स्टेज पे ना ये ब्राउन जो प्याज़ थी ना, कितनी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि ये काली हो गई है। अच्छा, 2 बड़ी इलायची थी, 5 लौंग, 5 काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा था, और वो जो जायफल जावित्री होती है, वो 2 जावित्री के टुकड़े थे, और 1 बड़ा वो जो मोटा-सा होता है ना जायफल, वो था। आधा कप दही मैंने ऐड किया है। आप देख लें, बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल मैंने किसी किस्म का इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की हैं, बहुत कम मसाला जात के साथ बनाया है। जैसे हम दही डालेंगे ना, तो ये रेड सा कलर हो जाएगा। बिल्कुल आपने इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना कि हमारे जो प्याज़ है वो जल गई है, ये बहुत ज़्यादा काली हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जो यहाँ पे हमने बीफ को बॉयल करके रखा था ना गला के, वो इसमें डाल के आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि जो बोटियाँ ना हमारी टूटे ना। ठीक है, और कुछ बोटियाँ मैंने निकाल ली थी, वो हम दम पे डालने के लिए, और कुछ बोटियाँ मैंने इसके अंदर ही रहने दी थी। अब यहाँ पे मेरे पास जो चावल थे वो 2 किलो थे, मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, और इन चावलों को मैंने इसमें डाल दिया है। और इस चावलों में हम बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमने गोश्त खिलाया है ना, उसकी यखनी हम प्योर यखनी को यूज़ करेंगे। अच्छा, ये देखिए, मैंने 5 गिलास डाले थे, उसके बाद ये 1 बाउल दरमियाने साइज़ का यखनी का निकल आया है। अब मैं इसमें आधा-आधा करके डालूँगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें और पानी यखनी डालनी है तो डालूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं डालूँगी।
वैसे 2 किलो में जो है ना आप मैं आपको चावलों का हिसाब बताऊँगा, अगर आपके पास 1 ग्लास चावल हैं तो आप 2 ग्लास पानी डालें। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी डल सकता है, ये ईज़ी सी टिप थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको दम पे रख दूँगी पकने के लिए कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। मेरे पास इसका ढक्कन नहीं था तो मैंने इसको परात का यूज़ किया, जैसे जो देगी स्टाइल के लोग करते हैं, बड़े-बड़े देचके में बनाते हैं, तो ये भी मैंने बड़े देचके में बनाए। ये देखिए यहाँ पे इसका कलर कितना अच्छा आ गया हुआ है और किसी किस्म का मैंने पानी यूज़ नहीं किया था, ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो चुका हुआ था। इस स्टेज पे मैं ना इसमें ये बाकी जो बोटियाँ थी ना बची हुई वो डालूँगी और ये सारा मसाला और ये देखें हाफ़ मैंने जो थी ना कैरट और किशमिश वो डाल दी थी ऑयल समेत। 1 टेबलस्पून टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला और मैं इसको अब अच्छा-सा दम दूँगी। 10 मिनट का, ठीक है? और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका हुआ है, हर चीज़ बेहतरीन से परफ़ेक्ट गल चुकी हुई थी और चावल बहुत अच्छे खिले-खिले बने हुए थे। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे, यहाँ पे ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर रही हूँ। होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने ख़्यालात का ज़रूर इज़हार बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। हर नए आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर वॉच किया करें। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने काली मिर्च जो है ना ऊपर से डाली है, इनको मैंने फ्राई नहीं किया और ये सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन के लिए थी, इसको ऊपर से ही डालते हैं। बाकी जो बची हुई कैरट्स थी वो मैंने ऊपर से डाल दी हैं और ये देखें कितना अच्छा सा कलरफुल लग रहा था, ये बहुत अच्छा और यम्मी टेस्टी सा बना था। होप सो कि आप लोग इसको बना के ज़रूर एन्जॉय करेंगे। मेरी वो बहनें जिन्होंने कभी इसको नहीं ट्राई किया, आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच।